डे 13 लिस्ट इन पाइथन। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कहना होगा कि यार लिस्ट तो पहले ही बता दिया, लेकिन लिस्ट के बारे में आपने पूरा नहीं जाना है, अब पूरा जानते हैं। लिस्ट लाइक अ बैग और कंटेनर, ये आपको पता ही है, वेर यू कैन कीप मल्टीपल आइटम्स टुगेदर। तो जैसे शॉपिंग लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ सिटीज़ होती है, लिस्ट ऑफ मार्क्स होते हैं। तो भाई यार एक साथ आपको चीज़ें रखनी रहती है और उस स्क्वायर ब्रैकेट में आप तैयार करते हैं ऐसा कुछ, राइट। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इस तरह से लिस्ट तैयार किया जाता है। अगर वो टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, नंबर है तो डायरेक्टली हम टाइप करते हैं। लिस्ट कैसा होता है, ऑर्डर रहता है, देन अगेन म्यूटेबल मतलब चेंज कर सकते हैं, एंड कलेक्शन दैट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अलग अलग डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज, इसमें टेक्स्ट और नंबर एक साथ भी आप रख सकते हैं, और अलग अलग डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन होता है। लिस्ट, वाई लिस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर डेटा एनालिस्ट, एक बात याद रखो कि भाई यार डेटा स्टोर होता है मल्टीपल रोज में। देन स्टोर नेम्स, नंबर्स, प्राइसेस, डेट्स, ये सारी चीज़ स्टोर होते हैं, आई मीन टू से। देन डेटा क्लीन करना है एंटायर कॉलम्स का यूजिंग लूप्स, तो आपको लिस्ट की ज़रूरत है। भाई अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन क्लीनिंग स्टेप्स अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। रिप्लेस रॉन्ग वैल्यूज, देन परफॉर्म फिल्टरिंग, फिल्टर परफॉर्म करने के लिए। जनरेट न्यू क्लीन लिस्ट, नया क्लीन लिस्ट जनरेट करने के लिए, एंड रिप्रेजेंट CSV कॉलम्स। दोज हु प्रिपेयरिंग फॉर डेटा एनालिस्ट, पाइथन उसी के लिए सीख रहे हैं, तो याद रखना है लिस्ट आर फाउंडेशन ऑफ हैंडलिंग टैबुलर डेटा बिफोर पांडास। पांडास एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन के अंदर डेटा फ्रेम के लिए यूज़ की जाती है, और लिस्ट भाई यार फाउंडेशन है उसके लिए। तो पहले पांडास सीखने के पहले कुंकू पांडा नहीं, पांडास लाइब्रेरी सीखने के पहले भाई लिस्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आइए डिटेल में समझते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट को प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा, उसको क्रिएटिंग और एक्सेस कैसे करना है उसके बारे में हम जानेंगे, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सो मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल सेशन, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल स्क्रीन पे आ जाता हूँ। मैंने पहले से कोड टाइप करके रखा है सो दैट वी कैन हैव डायरेक्टली प्रैक्टिकल सेशन, टाइपिंग वेस्ट नहीं होगा हमारा। सो बहुत लंबे लंबे सेशन होते हैं अगर टाइपिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट कैसे बनानी हमने पहले ही देखा। तो जब आप लिस्ट बनाते, टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में, बीच में कॉमा सेपरेटर रहेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में सारे आइटम्स रहेंगे। तो आइटम 1 मतलब फ्रूट्स का नाम दिया एप्पल, देन बनाना, मैंगो, और इसको कॉल करना है, Ctrl+Alt+N करो, ये कॉल हो जाएगा। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, Ctrl+Alt+N करके आपको लिस्ट दिखाई देगी, एप्पल, बनाना, मैंगो की। दिख रही है ना, दिख रही है सतीश। आगे बढ़ते हैं। अब इस लिस्ट को इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, सेकेंड इंडेक्सिंग हम देखने वाले हैं। तो मैं इंडेक्सिंग का चैप्टर, इंडेक्सिंग का कोड कर देता हूँ अनकमेंट, ओके, कमेंट हटा देता हूँ। तो इंडेक्सिंग हमने पहले भी सीखा था। फ्रूट्स 0 की पोजीशन पे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो 0 की पोजीशन पे ये वाला, तो भैया इसको हटा दो, राइट, इसको मत करो, इसको कमेंट कर दिया तो ये रीड कैसे होगा। तो 0 की पोजीशन पे जो फ्रूट लिखा है ना वो आपको दिखाई देगा। देन 1 की पोजीशन पे जो फ्रूट लिखा है वो, अगर 1 लिखा है तो ये -1 है बेसिकली। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग जैसे चलता है, ये होता है 0 की पोजीशन, देन 1, देन 2, इस तरह से फॉरवर्ड, राइट। एंड राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये -1, ये -2 और -3। तो अगर मैं -1 पे चेक करूँ तो मैंगो प्रिंट होना चाहिए, और 0 पे चेक करूँगा तो एप्पल प्रिंट होना चाहिए। आर यू गेटिंग गाइस? ये रिपीट हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा क्विक बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये क्लियर है आपको। एप्पल क्यों प्रिंट हो रहा है और मैंगो क्यों प्रिंट हो रहा है, हमने इंडेक्सिंग देखी है पहले भी, जब हमने अल्फ़ाबेट में इंडेक्सिंग देखी थी, वैसे ही यहाँ पे लिस्ट के अंदर ये है। उसके बाद मुझे ये प्रिंट नहीं करना है, अभी मुझे कुछ और प्रिंट करना है, लिस्ट को अपडेट करना है। अपडेट करना है यानी कि मैं एक नंबर इंडेक्सिंग पे जो फ्रूट है वो है बनाना, एक नंबर पे वही है ना, ये 0 की पोजीशन पे याद रखो। अच्छा ये 0, ये 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में ये -1 पे है, ये -2 पे और ये -3 पे एप्पल वाला। सो आपको पता है कि 1 की पोजीशन पे बनाना है, उसकी जगह मैं चाहता हूँ ऑरेंज। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिख दिया है कि भाई फ्रूट्स में, फ्रूट्स 1 की पोजीशन पे जो उसको ऑरेंज करो और फ्रूट्स को प्रिंट करो। देखते हैं, Ctrl+Alt+N, बनाना गायब, ऑरेंज प्रिंट। तो आपको अगर वैल्यू रिप्लेस करनी किसी पोजीशन की इस तरह से, मतलब उसकी जगह दूसरी वैल्यू ऐड करनी, अपडेट करनी, बेसिकली अपडेट कर रहे हैं उसकी जगह दूसरी वैल्यू, तो हमने कर दी, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, चेंजेबल है, हम चेंज कर सकते हैं उसको। नाउ ऐड आइटम्स, ऐड आइटम्स जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फ्रूट्स डॉट अपेंड नहीं, फ्रूट्स डॉट अपेंड। तो एक आइटम मुझे ऐड करना है जो कि है ग्रेप्स। फ्रूट्स में कौन सा आइटम ऐड करना है, ग्रेप्स ऐड करना है। फ्रूट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रेप्स तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उसके साथ, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंसर्ट करना है, ये अपेंड वाला भी ठीक है, लेकिन आपको इंसर्ट करना है कौन सी पोजीशन पे, वो पोजीशन आपको देना है। क्योंकि अगर आप अपेंड करते हो तो वो जो लास्ट पोजीशन पे आएगा। ये देखिए होता क्या है, अपेंड, ये वाला मैं थोड़ी देर के लिए इसका कमेंट
मतलब लगा देता हूँ कमेंट और इतना ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लास्ट की पोजीशन है उसमें आपका ग्रेप्स आ जाएगा। ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट अपेंड करने के बाद लास्ट में ऐड हो जाएगा, मैंगो के बाद आएगा ग्रेप्स। अच्छा, लेकिन मुझे पोजीशन सेट करनी है तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं ये वाला ले लेता हूँ अभी। इससे क्या होगा, इंसर्ट होगा 1 नंबर इंडेक्सिंग की पोजीशन पे ये। तो अगर वो 1 नंबर पे इंसर्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो 1 नंबर की पोजीशन पे जो बनाना था वो आगे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, पपाया ने ले लिया है 0 के बाद 1 पोजीशन पपाया की आ चुकी जो कि बनाने की थी, की पोजीशन जो जिस पोजीशन चेंज हो गया आगे। गॉट इट, आई होप यू गॉट इट कि भाई यार पोजीशन इंसर्ट कर रहा है, वहाँ पे एक प्लेस ले रहा है वो। अगर आपको रिमूव करना आइटम, तो रिमूव करने के लिए इंसर्ट के 2 तरीके मैंने बताया, मतलब अपेंड और इंसर्ट से होता है। रिमूव करने के 2 तरीके हैं, एक रिमूव और एक पॉप। तो ये पॉप रहने देते हैं हम। ओके, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, 1 मिनट में CLS कर देता हूँ। मैं मैंगो रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल अल्ट एन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मैंगो रिमूव हो रहा है, इसके अंदर से मैंगो हमने रिमूव कर दिया। लेकिन अगर मैं मैंगो रिमूव नहीं करता हूँ, ध्यान से देखिए, मैंगो रिमूव कर दिया, एप्पल और बनाना आ गया, आउटपुट दिख रहा है ना आपको, एप्पल और बनाना आ गया, मैंगो रिमूव हो गया था। अब मैंने मैंगो रिमूव नहीं किया, लेकिन मैंने रन किया पॉप। अब मैंने पॉप में क्या दे दिया है, टोटल, अब देखिए टोटल 3 फूड्स का नाम है। तो पॉप अगर हम 1 मिनट, सेव नहीं हुआ क्या ये, कंट्रोल अल्ट एन दोबारा करते हैं, 1 सेकेंड, इसको क्लोज करते हैं, ये रिफ्रेश नहीं हुआ लगता है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप करना, लेकिन पहले 0 कर देते, रिमूव करना 0 की पोजीशन पे जो है। अब पहले सपोज मैं इसको कमेंट करता हूँ, हमारे पास लिस्ट क्या है एक बार प्रिंट कर लेते हैं, लिस्ट प्रिंट, 1 मिनट, फिर से सेव ही नहीं हो रहा है कि कंट्रोल एस कंट्रोल अल्ट एन, हाँ लिस्ट आ रही, प्रिंट हो रही है। देखिए लिस्ट क्या है, एप्पल बनाना और मैंगो, वही लिस्ट है ना, ऊपर देखिए, ऊपर भी है एप्पल बनाना एंड मैंगो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें से पॉप 0 कर देता हूँ, और मैंने लिखा नहीं था ब्रैकेट में कुछ, पॉप के अभी लिखा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट एन, तो ये 0 की पोजीशन पे जो था वो गायब कर दिया उसने। कौन था, एप्पल था। तो आप ऐसे भी रिमूव कर सकते, नाम लिख के भी रिमूव कर सकते। 1 की पोजीशन पे जो रिमूव करना है 1, कंट्रोल अल्ट एन। तो अब देखो मैंगो, सॉरी क्या गायब है, एप्पल, बनाना गायब है जो कि 1 की पोजीशन पे था, मैंगो 3 नंबर की पोजीशन पे, राइट, बनाना 1 नंबर, है ना, 3 नंबर मतलब 2 नंबर की पोजीशन पे, ऐसा देखा जाए तो। सो ये हो गया पॉप, हमने इसको कमेंट कर लेना है। स्लाइसिंग देख लेते हैं लिस्ट में, स्लाइसिंग पार्ट हमने ऑलरेडी सीखा है, फिर भी यहाँ पे लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग एक बार देख लो कि मुझे क्या करना है। इस लिस्ट में से स्टार्टिंग के 3 आइटम्स, सॉरी तीन के पहले के सारे आइटम चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोलन मैंने लिखा है प्रिंट नम्स, इससे क्या होगा, ये वाला मैं प्रिंट कर देता हूँ कमेंट। 3 के पहले के 10, 20, 30 और इसके 10, 20, 30, ये तीनों प्रिंट। अब देखो कंट्रोल अल्ट एन, तो 10, 20, 30, क्योंकि 3 के पहले के, यानी कि इसमें मैंने कुछ नहीं रखा आगे, स्टार्टिंग में, एंडिंग में 3 रखा है। अगर आप यहाँ पे रख देते हो 2 to 3 या फिर 1 to 3 ऐसा रख देते, 1 to 3 करते, कंट्रोल 10, तो आपको दिखाई दे रहा है वही 2 ही 20 एंड 30 प्रिंट हो रहा है, 1 और ये, क्योंकि ये 3 है मतलब एक वैल्यू कम ही लेगा, एक वैल्यू क्या लेगा, कम ही लेगा। अगर आपको 4 यहाँ पे रखेंगे तो ये पहले 3 वैल्यूज़ प्रिंट होती है, आपको पता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 रखे, आपने 3 पोजीशन रखा तो ये 3 वैल्यू प्रिंट होगी, 4 पोजीशन रखा तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, याद रखना है। सो नाउ आपको ये स्लाइसिंग ऑलरेडी हमने देखा भी है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और ये वाला स्लाइसिंग में अगर मैं इसको रन करता हूँ कंट्रोल एन, तो अभी आपको दिखाई देगा 30, ये क्या हो रहा है, -3, अच्छा लिए नहीं रहे, ओके मिनट, कंट्रोल अल्ट एन हो गया। कभी कभी वो सेव नहीं होता है ना, इसलिए ये कोड का एरर आता है। देखो -3 के बाद 30, 40 एंड 50, 30, 40 एंड 50 ये प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा था, तो अभी हो रहा है वो CLS, क्योंकि वहाँ पे कुछ एरर आया था। सेव एक्चुअली मैं तुरंत कंट्रोल अल्ट एन करता हूँ तो इधर सेव नहीं होता है वो, तो आधा अधूरी चीज़ होने की वजह से वो हो जाता है। तो सेव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो सेव थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी। तो ये आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है कि भाई अगर मुझे एंडिंग के 3 प्रिंट करने हैं तो कैसे प्रिंट करें। ये -3 क्या करेगा, इंडेक्स पोजीशन -3 फाइंड आउट करेगा। ये -3 अभी यहाँ पे देखो, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -3 के बाद के सब कुछ, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, राइट। वैसे आप लूपिंग करना चाहते हैं तो लूप इन द लिस्ट, देखिए फ्रूट्स को आपको लूप करना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट एन, तो आपको लूप करेंगे। फ्रूट 1 है एप्पल, फ्रूट 2 है बनाना, देन 3rd है मैंगो, लूप कर रहा है ना, फ्रूट प्रिंट कर रहा है एक एक करके।
कि एफ इन फ्रूट्स, लूप कैसे करना है, एफ इन फ्रूट्स। एफ क्या होगा, एक लूप का वेरिएबल, फ्रूट्स के अंदर का एक एक वेरिएबल उठा लेगा। इसके पहले भी हमने इसके बारे में जाना है, बट स्टिल आई वांट यू टू नो कि वी आर लिस्ट के अंदर लूप कैसे काम करते, तभी हमने फॉर लूप में दिखा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ यू नीड टू क्लीन द सिटीज़, तो आप कैसे करोगे, ये भी हमने देखा है फॉर लूप जब हमने यूज़ किया था। तो क्लीन करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लीन करके वेरिएबल लिखा, सिटी को मैंने बहुत भद्दा सा लिखा है, मुंबई दिल्ली वगैरह ऐसे। और आपको पता है कि भाई क्लीन करने के लिए क्लीन नाम का वेरिएबल को हम करेंगे पहले अपेंड, मतलब उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, देन स्ट्रिप एंड टाइटल दे देंगे, जो कि जिससे क्या आउटपुट आने वाला है आपका, ये हमने फॉर लूप के दौरान देखा ही है। आई थिंक आपको रिमेंबर रहेगा, मुंबई दिल्ली और पुणे प्रॉपर आउटपुट आ रहा है, क्योंकि हमने इसको टाइटल केस भी लगा दिया है, जिससे कि हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल आ जाए, हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट, एंड स्ट्रिप से इसके बीच में जो आगे स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, हट जाए, और तीनों भी अपेंड हो जाए। मतलब एक लिस्ट कर, अपेंड क्या करता है आपको ऊपर ही मैंने बताया, एक के आगे एक नाम ये कर देता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिस्ट में, ये हमने भी जान लिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले भी यूज़ की थी, रिप्लेस रॉन्ग स्पेलिंग। अब यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग है, सपोज आपको दिखाई दे रहा है कोलकाता का, कोलकाता हो गया, तो फिक्स कोलकाता, कोलकाता वो है ना इसमें, फिर किस में है, चुप चुप के में, कोलकाता किसने कॉल काटा पता नहीं आपका। तो फिर यहाँ पे ध्यान दे दो, सी फॉर सी इन रॉन्ग, सी इज इक्वल टू सी डॉट रिप्लेस, सी डॉट रिप्लेस, सी स्टैंड फॉर हमारा एक एक आइटम किसके अंदर का, लिस्ट का, राइट। रॉन्ग स्टैंड्स फॉर, ये लिस्ट है, रॉन्ग की नाम लिस्ट है, रॉन्ग लिस्ट, तो रॉन्ग लिस्ट भी लिखो जो भी है। सी डॉट रिप्लेस कोलकाता करंट, उसका जगह ये चाहिए रिप्लेस में। फिर डॉट रिप्लेस बेंगलुरु, बेंगलुरु कि बेंगलुरु, राइट, बेंगलुरु का बेंगलुरु ऐसा चाहिए। सो फिक्स डॉट अपेंड एंड प्रिंट फिक्स, इस तरह से। सो अपेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि वो लास्ट में लिस्ट अपेंड होगा तो ही प्रॉपर प्रिंट होगा। दैट्स इट, वेरी इजी। मतलब आपको लग रहा होगा, लेकिन ये लूपिंग हम यूज़ कर रहे हैं, बस लिस्ट में रिप्लेस वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, अपेंड वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? तो अपेंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिससे अपेंडिंग होगा, रिप्लेस से रिप्लेस हो जाएगा। एंड देन एक्सट्रैक्ट ईयर्स करने हैं, इसके बारे में भी हमने देखा था। ये सारे हमारे हो चुके हैं पहले भी, लूप्स के टाइम पे, इसके टाइम पे, लिस्ट के टाइम पे, तो ये हमने किया है। 2024 और 23 हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया इसमें से। कैसे एक्सट्रैक्ट किया? क्योंकि हमने स्लाइस कर लिया उसका -4 और आगे का। सो -4 जो है 1, इसकी पोजीशन क्या है, -1, इसकी पोजीशन, सॉरी ये क्या आ गया, -1, इसकी -2, -3, -4। सो -4 की पोजीशन के आगे के सब लेटर्स आ जाए। आगे कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे आगे कुछ रखा है कि नहीं, एंड यस प्रिंट किया, दैट्स इट। इस तरह से ये लिस्ट का यूज यूटिलाइज करना है। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। मैंने इस लेसन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ले लिया है, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ऑलरेडी इस लिस्ट में से बहुत सारे पॉइंट हमने पहले भी कवर किए थे, बट लिस्ट को और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए मैंने किया। पीपीटी मैंने दिया है, उसमें गो थ्रू कर लो, बाकी सारे पॉइंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किए। पीपीटी बहुत प्रॉपर वाइजली मैंने बनाया, सो दैट आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो आपको क्लैरिटी आ जाए आप कर क्या रहे हो। ओके, दैट्स इट अबाउट दिस लेसन। बाय बाय।